नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा कुछ सेशन चल रहा है जीके जीएस का आरपीएफ कांस्टेबल एसआई सन 2024 के एग्ज़ाम को लेकर के। तो कल हमारा एक सेशन नहीं हो पाया था, इसके लिए हम बहुत बहुत सॉरी हैं। बहुत ही इसके लिए मैं खुद आप लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये कारण था, इसकी वजह से कल की क्लास नहीं हो पाई थी। और ये कारण ये था कि कल मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है और कल ऑपरेशन होगा। और इसलिए मैं थोड़ा सा हम लोग टेंशन में थे, तो इसलिए कल आपकी क्लास करने जैसे ही रिकॉर्ड पे मैंने गया, तो जैसे ही फ़ोन आया कि ऐसी बातें हो गई है, तो मैंने क्लास मतलब इसको छोड़ करके फिर थोड़ा सा हम लोगों ने अब जानते ही हैं कि घर में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या होता है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी वो फ़िलहाल ठीक है और ऑपरेशन हो जाएगा। आप लोगों की दुआ है, आप लोग दुआ कीजिएगा कि उनका ऑपरेशन सक्सेस हो और वो ठीक हो जाएँ बिल्कुल। तो एक आप लोगों के लिए और खुशखबरी है, क्योंकि कल मैं काफ़ी दिनों से बात कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक करंट अफेयर की क्लास लेके आऊँ, तो ये पूरा जो हमारा प्रोसेस था पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास जो होगी वो अब कल से स्टार्ट हो जाएगी, और वो आपको बता दूँ कि 9 बजे 9 बजे आपकी क्लास क्या होगी, 9 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 9 AM पे। ओके, 9 AM पे मतलब 9 सुबह के 9 बजे, जो 9 बजे का सुबह का कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। वैसे तो आज संडे था, तो आप लोग घर पे ही होंगे ज़्यादातर, मुझे लगता है। वैसे भी बच्चे घर पे ही होते हैं। सॉरी यार, बच्चे नहीं, मेरे दोस्त, हमारे भाई, हमारी बहन, जो भी हैं। और ये मत सोचिएगा कि आप लोग को जो मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ वो उनमें से कुछ भी फेक न्यूज़ होगी। बिल्कुल करेक्ट न्यूज़ होगी। आप इसको तब आप मैच करा सकते हैं जब आप अपना एग्ज़ाम दे करके आएंगे, फिर आपके पास आपका पेपर होगा। तो इस वीडियो को फिर से दोबारा आप जब देखेंगे, रिवॉच करेंगे, तो आप खुद देख पाएंगे कि इसमें जो भी आपके पैटर्न हैं, जो एग्ज़ाम पैटर्न से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लेके आया, वो इसमें से आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर जाके आप मुझे बात कीजिएगा, मुझे आप कीजिएगा कि नहीं मैंने क्या कहा था और मैंने क्या पढ़ाया, मैंने क्या आपको कहा था, फिर मैंने आपको क्या पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये आप पहले से ये सोच कर मत बैठिएगा। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें मैं झूठ क्यों बोलूँगा यार, किसी के साथ ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ तो हो ही नहीं सकता। तो इसी के साथ हम थोड़ी सी शुरू करते हैं। तो थोड़ा सी एक नज़र डालते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बातें हम बाद में भी कर लेंगे, क्योंकि अभी तो पढ़ाई करना है, पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे? वो संबंधित है दल बदल से। किससे संबंधित है? दल बदल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर, आर्किटेक्ट जिसे कहते हैं, आर्किटेक्ट कौन था? ठीक है, कौन था? तो वह है एड्रविन। कौन है? एड्रविन ल्यूटियंस। कौन है? एड्रविन ल्यूटियंस है। ये हमारे दिल्ली के डिजाइनर हैं, आर्किटेक्ट हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। एमरेल्ड द्वीप के समूह के नाम से ये जाना जाता है। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइप नहीं हो रहा था, इसमें इसलिए इसको मैंने लिख दिया है। वो ये एमरेल्ड है, एमरेल्ड। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, एमरेल्ड। ओके, एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा? इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए मालद्वीप है, दमन द्वीप और लक्षद्वीप है। तो इनमें से इसका ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन जो आपका है ये सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो वो थी नीलम संजीवा रेड्डी। कौन थी? नीलम संजीवा रेड्डी थी। ओके, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? एमिनोमीटर, क्यूसेको या रिक्टर स्केल या ब्यूफोर्ड, इनमें से किसका किया जाता है? तो ऑप्शन आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये ऑप्शन बी है, क्यूसेक से नापा जाता है नदी के प्रवाह को।
रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो था उस पर मैं टाइप नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको एक कॉपी पर लिख करके इस पे PDF पर लगा दिया है, तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए। देखिए उसका वेग कितना होता है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है 3 × 10⁸, ठीक है। जो ये है 3 × 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड, 1 × 10 के घाते 6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 3 × 10 के घाते 6 मीटर पर सेकेंड, और 1 × 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन जो ये है, ऑप्शन ए, आपका ये ऑप्शन ए जिस तक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी एडजस्टमेंट करना पड़ता है आप लोगों के लिए, अब क्या किया जाए, करना है भैया, विश्वास है जिनका हम पे, तो हमें भी उनके विश्वास पे थोड़ा सा खरा उतरना है। तो वैसे कोई बात नहीं है, जैसे भी हम होगा हम आपके क्वेश्चंस लेकर तो आते ही रहेंगे, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है आपके पास, किसी स्थान लिखा है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आर्द्रता जानने के लिए किसका उपयोग है? हाइग्रोमीटर की। किसका? हाइग्रोमीटर की मतलब आर्द्रता नापने के लिए या जानने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, हाइग्रोमीटर। ओके, तो कई लोग निकाल लगा देते हैं गलत आकर के, इस पे लगा देते हैं, तो ऐसे मत, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो इस पर मत लगाइएगा, हाइड्रोमीटर पे मत लगाइएगा, इस पे लगाइएगा हाइग्रोमीटर। ओके। होमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो वो है लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में है। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर से हम जितना ही बड़ा है उतनी हम बढ़िया तरीके से इसको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के कतिपय साड़ी बुनकर लंबे नाखून रखते थे तथा बुनकर साड़ी रखते थे तथा उसमें चीरा लगाते थे ताकि धागों को मड़ोड़कर बढ़िया किस्म की साड़ी बना सके। साड़ियाँ क्या कहलाती हैं? मतलब ये साड़ियाँ क्या कहलाती हैं? देखिए एक बार फिर से हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं। देखिए जो पटोला जो है, ये पटोला जो है, ये पटोला पंजाब की है, सॉरी हाँ पंजाब की मेरे ख्याल से है, पंजाब की, ये पंजाब की है। और ये जो चंदेरी साड़ी हमारी है मध्य प्रदेश से, ये ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश से है, ऑप्शन ए जो आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन बता है, घूमर, घूमर लोक नृत्य है, ये राजस्थान का है। घूमर लोक नृत्य जो है ये राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किसने, मतलब किस फिर से पढ़ते, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? तो उन्होंने की थी, कौन थे वो? बदरुद्दीन तैयबाजी। कौन थे? तैयबजी। और 1889 अधिवेशन मद्रास में किया था इन्होंने, ठीक है, मद्रास में। देखिए मैंने इसको भी लगा दिया है, और सन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ का, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कब हुआ था, किसने किया था, यहाँ पे पूछा है। तो अगर क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऐसे बना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की सर्वप्रथम अध्यक्षता कब हुई थी? तो सर्वप्रथम ये बता देंगे, आप बता सकते हैं 1889 अधिवेशन मद्रास में किया गया था, ठीक है, मद्रास में हुआ था। तो ये जो सन है, सन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करके रखिएगा आप लोग। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए मैंने इसको बहुत पहले भी अपनी क्लास में बता दिया है,
तो आप चाह करके वहाँ से भी एक बस को देख सकते हैं। तो उन्होंने किया था राजा राम मोहन राय ने, इन्होंने नहीं किया था इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में। कब किया था? 1875 ईस्वी में इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? विश्व में 5वें स्थान पर है, तो वो है ब्राजील। कौन है? ब्राजील 5वें स्थान पर है। ठीक है, विटामिन ए से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? विटामिन ए से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? नेप्थाक्वानिन, क्विनोन, कैल्सिफेरॉल, बायोटीन, और ये है टोकोफेरॉल। डी आपका जो हो जाएगा टोकोफेरॉल, ये आपका ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको जरा भी अगर इसको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम हो। भारत में सबसे पहली जनगणना भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1852 ईस्वी में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? देखिए, रोजगार प्राथमिक क्षेत्र क्या है? रोजगार प्राथमिक से क्षेत्र से क्या है? जुड़ा नहीं है। ये तो कोई रोजगार है नहीं। क्या ये रोजगार है? कोई नहीं ना। टोकरी बुनने वाला, ये भी रोजगार है। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं उनको बोलते हैं माली। माली तो आप जानते ही हैं, माली को तो आप जानते ही हैं। ये क्या है? ये सब क्या है? रोजगार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? चावल क्या है? ये रबी नहीं है। कपास क्या है? ये भी नहीं रबी है। देखिए, ये खरीब की है। खरीब शायद, हाँ खरीब बोलते हैं, खरीब। सरसों क्या है? ये सरसों आपकी रबी की फसलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भूदान आंदोलन को प्रवकित किन्हें माना जाता है? भूदान आंदोलन के प्रवकित को किन्हें माना जाता है? तो वह है संत विनोबा भावे। कौन है? संत विनोबा भावे को माना जाता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ये देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही से किया गया है? निम्नलिखित में से किसका मिलान सही से किया गया है? यहाँ पे देखिए लिखा है नेहरू ट्रॉफी टेबल टेनिस, गलत है। रिलायंस कप नौका रेस, ये भी गलत है। सीबी ट्रॉफी फुटबॉल इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरा चौरी भारत के किस राज्य में है? चौरा चौरी, आप जानते हैं कि चौरा चौरी हत्याकांड के बारे में जानते ही हैं। ये जो एक हुआ था हत्याकांड, नहीं, चौरा चौरी में जो हुआ था, जिसमें भारतीयों द्वारा ब्रिटिश पुलिस चौकियों में आग लगा दिया गया था सन 1922 1822 में शायद। चलो ये तो मेरे कंफर्म नहीं है, बट मैंने अपने अगले क्लास में बता दिया है। थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की वजह से मैं बता नहीं पा रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने अपने नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ाया है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो यूपी के, ठीक है, यूपी में है ये चौरा चौरी स्थान है एक, गोरखपुर में। यूपी के एक छोटा सा गोरखपुर में है। यूपी में ही है, भारत के इसी राज्य में है, यूपी में। ठीक है, तो राउत नाच मुख्य रूप से किस राज्य के आदिवासी समुदायों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है? तो वो जम्मू एंड कश्मीर, ये राजस्थान का है। ओके, ये राजस्थान का है। एक सेकंड आप एक सेकंड वेट करें।
ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको बताते हैं कहाँ से ये संबंधित है। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आई लिसन। ये क्या है? घूमर। घूमर एक प्राचीन, हाँ बिल्कुल सही है। एक सेकंड, ये वाला राउत का हम बात करते हैं, राउत का तो बात करते हैं ना, राउत का। तो ये छत्तीसगढ़ से है, ठीक है। सॉरी आप लोगों के, आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा, ये छत्तीसगढ़ से है। ओके, सॉरी इसके लिए थोड़ी सी, हम रियली सॉरी, वेरी सॉरी। आप लोगों को गलत नहीं बताएंगे, हम बिल्कुल नहीं गलत बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है, घूमर एक प्राचीन लोक नृत्य किसकी मतलब इसकी किसकी उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में इसकी उत्पत्ति, यहाँ पे सॉरी इसको आप मैं समझे, इसकी उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई थी, आई मीन किस राज्य में हुई थी। ओके, तो हुई थी ये उड़ीसा में। कहाँ हुई थी? उड़ीसा में हुई थी। ओके, एक क्वेश्चन और आपका बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सशस्त्रीय क्लासिक डांस नहीं है? सशस्त्रीय का मतलब होता है क्लासिक, ठीक है, इसका मतलब होता है क्लासिक। क्लासिक, ओके, क्लासिक नहीं है। तो भी क्या है? भांगड़ा। ये पंजाब का, इसका फोक डांस है पंजाब का। तो ये क्या नाम है इसका? क्लासिक नहीं है, ये फोक डांस है सशस्त्रीय। बाकी इनमें से यही नहीं है, बाकी जो ये सशस्त्रीय नृत्य है, कथक है और मणिपुर का जो ये सब है, जो इसका ये आपका ये में से ये नहीं है। बाकी ऑप्शन यही जो है, इसमें से कौन सा पूछा है, कौन नहीं है, आप इस पर ध्यान देंगे, कौन नहीं है। तो ये भांगड़ा जो है क्लासिक डांस नहीं है, ये पंजाब का फोक डांस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित में से कौन भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में मौजूद नहीं है? यूनेस्को यूनेस्को सूची में बिरामिन नहीं है, मौजूद नहीं है। तो क्या हो सकता है वो जो इसमें से मौजूद नहीं है? तो वो है मार्च। क्या है? मार्च। ऑप्शन बी इज द करंट आंसर, करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन और आपको बनता है, कथक की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? कथक की उत्पत्ति उत्तर भारत में, क्या उत्तरी भारत में हुई थी। रॉफ किस राज्य में किया जाता है? रॉफ किस राज्य में किया जाता है? तो वो किया जाता है जम्मू एवं कश्मीर। गिर राष्ट्रीय उद्यान को किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? तो वो है एशियाई शेर, यानी कि एशियाई शेर। एशियाई शेर के लिए जाना जाता है, जिसको हम एशियाई लॉयन भी कहते हैं। एशियाई लॉयन भी कह सकते हैं एक तरह से, इसको ये भी बोला जा सकता है कि एशियाई लॉयन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से किसमें कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा शामिल है? अवधारणा शामिल है, इसमें है निर्देशक सिद्धांत। किसमें? निर्देशक सिद्धांत। ओके, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत की जाती है। भारतीय अनुच्छेद के कौन से अनुच्छेद यानी कि किस आर्टिकल के तहत की जाती है, आपको यहाँ पे बताना है किसके तहत किया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है
न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के द्वारा मतलब के तहत की जाती है। ठीक है, बिल्कुल इसको इग्नोर ना करें। आप बाद में अगर के मिला लेंगे चलेगा, जब आप पेपर दे करके आएंगे, जब आप उसको मिलाएंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा लगेगा कि यार हाँ मैंने क्या मिस्टेक करी है, क्या मतलब क्या मैंने मिस कर दिया है, तब जाके आप पछताएंगे। तो फिर आप पछताने का बिल्कुल मौका ही मत दें, अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ही ना पछताएं, क्योंकि पछताना एक बहुत बड़ी बात होती है, फिर वापस हमें वो समय मिलता नहीं है। इससे अच्छा है कि हम पढ़ाई कर लें, वो बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा? मतलब किसके अनुच्छेद के किसके अंतर्गत, अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत ऐसा होता है? आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 के अंतर्गत के अकॉर्डिंग। ओके, तो आज का आपका यहीं आपका क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। लेकिन एक बार हम आपसे फिर कह देते हैं कि जो कल मैंने जो आपके लिए रणनीति बनाई थी, काफ़ी दिनों से मैं बना रहा हूँ कि आपके लिए एक करंट अफेयर की क्लास लेके आना है, तो वो अब पूरी तरह से प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। कल आपके लिए करंट अफेयर की पूरे 1 साल की जो भी होगी घटनाएं, जो भी करंट अफेयर्स, करंट न्यूज़ होंगी, कल से वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। और आप बस इतना करें कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे वेट करें 9 बजे मॉर्निंग में। बाकी मेहनत करना बताना मेरा काम है, आपका काम है बस आप कॉपी और पेन लेके ईमानदारी से पढ़ाई करें। तो नमस्कार दोस्तों।